हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की एसएससी जीडी की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। हम आप लोगों को करवा रहे हैं एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर पेपर, यानी कि जो 2025 में वैकेंसी आई थी आप लोगों की कितनी 53,690 वैकेंसी हैं। इसका फिजिकल चल रहा है आप लोगों का 20 अगस्त से स्टार्ट हो गया है। तो उनके सभी शिफ्टों के हम पेपर करवा रहे हैं। 42 शिफ्टों में आप लोगों का एग्ज़ाम ये हुआ था। अगर आप लोग जो एसएससी जीडी की 2025 में वैकेंसी आप लोगों की आने वाली नवंबर में उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर सभी पेपर लगाना चाहिए। और हम 6 शिफ्टों की जो है रीजनिंग कंप्लीट करा चुके हैं। तो आप लोगों की जो है एग्ज़ाम जो हुआ था 2025 में 42 शिफ्टों में हुआ था और एक शिफ्ट में जो है एक दिन में 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। 4 तारीख 4 फरवरी और 5 फरवरी के सभी शिफ्टों के रीजनिंग के क्वेश्चन करवा चुके हैं। रीजनिंग के साथ जीएस हिंदी मैथ के भी क्वेश्चन करवाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि 20 क्वेश्चन आप लोगों के मैथ के आते हैं। कितने? 20 और 20 क्वेश्चन आप लोगों के किसके आते हैं? रीजनिंग के आते हैं। और 20 जो है आप लोगों की 20 क्वेश्चन आप लोगों के क्या आते हैं? जीएस के आते हैं, जीके के आते हैं। और 20 क्वेश्चन आप लोगों के किसके आते हैं? हिंदी के आते हैं। तो ये टोटल आपके 80 क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी में। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। आपका पूर्णांक 160 का बनता जाके, यानी कि 160 का जो है आपका पूर्णांक होता है। तो ये सभी शिफ्टों के हम जो है क्वेश्चन करवा रहे हैं। उसके साथ हमने प्लेलिस्ट बना दी है, तो यहाँ पर आप लोग जाके यूट्यूब चैनल पर जाएँ हमारे और वहाँ पर वीडियो ये देख लें। शिफ्ट वाइज करवा रहे हैं। कोई डाउट वगैरह तो कमेंट बॉक्स में आप लोग छोड़ दें। उसके साथ साथ हम ये कंप्लीट करवाएंगे ये 42 शिफ्टों के सभी क्वेश्चन। उसके साथ जो 2024 में जो एग्ज़ाम 53 शिफ्टों में हुआ था उसके भी सभी क्वेश्चन करवाएंगे। तो कुछ ये बेसिक जानकारी इसलिए देनी ज़रूरी हो जाती क्योंकि कुछ नए व्यूअर्स आते हैं तो उन लोगों को पता नहीं चलता, तो इसलिए थोड़ा बता देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो किसी क्वेश्चन में डाउट वगैरह हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर कमेंट ज़रूर कर दें। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अब रीजनिंग का पार्ट। और जीएस 6 शिफ्टों के हम कंप्लीट करवा चुके हैं। जीएस का क्या करेंगे? जीएस और हिंदी एक ही वीडियो में करवा देंगे। जीएस के साथ जो है और हिंदी एक ही वीडियो में करवा देंगे। 40 क्वेश्चन मतलब जितनी शिफ्ट होंगी उनको एक एक वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, यदि शब्द ट्रेजर के प्रत्येक अक्षर को उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? मतलब उनका अक्षर जो है सेम रहेंगे, स्थान अपरिवर्तित नहीं रहेगा। तो ये बताना है आपको है। तो इसको सोल्व कैसे करते हैं? एक यहीं पर पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो है व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर जो है अपरिवर्तित रहेंगे। यहाँ पर जो है उल्टे बोल दिया है, उल्टे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में। और इसी टाइप का क्वेश्चन अन्य शिफ्टों में पूछा गया है। उसमें कहा गया है कि प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान आप जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो यहाँ पर उल्टा ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं? तो इसे सबसे पहले सोल्व जो लोग नहीं जानते हैं तो उन लोगों को बता दें। इसमें सबसे पहले टी को लिख लेना होता है, उसके बाद आर, उसके बाद दिया गया ई है, उसके बाद क्या दिया गया है? ए दिया गया है, उसके बाद यस दिया गया है, उसके बाद यू दिया गया, उसके बाद आर दिया गया, उसके बाद ई दिया गया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब इसमें क्या होता है उल्टे क्रम में? तो सबसे पहले बड़ा अक्षर लेना पड़ेगा। तो इसमें देख सकते हो टी है, टी 20 है, आर 18 है, यस 19 है और ये यू 21 है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा? यू आएगा। उससे जो है छोटा कौन सा आएगा? यू 21 है। उसके बाद टी आ जाएगा, टी आएगा तो टी यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद टी के बाद टी 20 होता है। अब उसके बाद यस जो है 19 हो जाएगा, यस आ जाएगा। उसके बाद डबल आर दिया गया है यहाँ पर, तो डबल आर आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पर, डबल आर हो जाएगा। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पर? डबल ई दी है, तो डबल ई यहाँ पर हो जाएगी। और उसके बाद क्या है यहाँ पर? ए हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जो है इसे बिठाना होता है। उल्टे क्रम में पूछा जाए तो उल्टे में क्या होता है? सबसे बड़ा लेना होता है, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा। और अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पूछे, उल्टा ना पूछे, तो आप लोगों को ABCD जिस प्रकार से लिखते हैं उसी प्रकार से इसे बिठाना होता है। तो आप लोग बाकी वीडियो जाके देख लें, अपलोड कर दिए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी ऐसा अक्षर नहीं जिसका स्थान जो अपरिवर्तित हुआ हो। तो इसमें जो है आप लोग देख सकते हो सेम अक्षर नहीं भिड़े हैं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? आपको अच्छा जो राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, एक का भी स्थान जो है अपरिवर्तित नहीं रहा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये आकृति वाला दिया गया, दिए विकल्पों में दी गई उस आकृति की पहचान कीजिए जिसे
प्रश्न चिन्ह स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक पूर्ण हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या आएगा ये बताना है आप लोगों को है। तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है देख सकते हो, सबसे पहले आर है, फिर इसमें भी आर है, ए यहाँ पर आ गया या ए यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जो है दो अक्षर जो हैं ये आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर एक नया लेटर आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेम अक्षर रहा ये वाला है, और यहाँ पर जो है एक नया अक्षर आ गया है, तो यहाँ पर जो है टी आगे बढ़ गया, ऊपर आ गया। ये इसी प्रकार से अगर ये क्रम चलता रहेगा, तो ये क्रम अगर चलेगा तो यहाँ पर ये आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला, ये तीनों ऊपर चले जाएंगे, ये वाले तीनों, और इसके बगल में ए आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ये थर्ड वाला। तो इसमें लॉजिक क्या लग रहा है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, वीडियो आप लोग पूरा देखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन दिया गया। किसी तर्क के आधार पर CLICHE को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है, उसके बाद इसको ये लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से इसको क्या लिखा जाएगा, FUMBL को जो है किस प्रकार लिखा जाएगा। तो ये इसमें लॉजिक क्या लग रहा था, सबसे पहले देख लेते हैं इनका यहाँ पर कोड क्या चल रहा है। C का कोड होता है 3, उसके बाद L का कोड 12 होता है, उसके बाद I का कोड 9 होता है, उसके बाद C का कोड 3 होता है, H का 8 होता है, E का 5 होता है। अब यहाँ पर क्या ये क्या बन गया है, इसको IHJAA यफ जो है यफ लिखा जाता है। तो इनका कोड हमें पता होना चाहिए, ABCD का कोड फिंगर टिप्स होना चाहिए। तो ये 9 हो गया, उसके बाद क्या हो गया, ये 8 हो गया, ये 4 होता है, J 10 होता है, और जो है J 10 होता है, A 1 होता है, उसके बाद क्या M कितना होता है, 13 होता है, उसके बाद यहाँ पर F 6 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या चल रहा है, अगर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो भाई ये 3 से 9 क्या हो गया, 6 यहाँ पर ऐड हो गया, और ये 12 से 8 कैसा हो गया, यहाँ पर 4 माइनस हो गया है, और ये यहाँ पर क्या हुआ 9 से 10 हो गया, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर 1 प्लस हुआ, यानी कि 1 यहाँ पर क्या हुआ प्लस हुआ है। उसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर क्या हुआ है, 3 से 1 हो गया, 2 माइनस हुआ, 2 माइनस हुआ है। उसके बाद 8 से 13 कैसे हो गया, तो यहाँ पर 5 ऐड हुआ है, 5 ऐड हुआ है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे 1 प्लस हुआ है, तो 1 प्लस हुआ है। देख लेते हैं ये लॉजिक आगे भी लग रहा है या नहीं लग रहा। तो यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो के 11 होता है, 11 होता है, अगर इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, 17 हो जाएगा। उसी प्रकार 9 होता है, I 9 होता है, 9 में अगर हम कितना माइनस कर दें, हम 4 माइनस कर देते हैं तो हमारा 5 E आ जाएगा। तो ये सही हो रहा है। अगर आगे यहीं पर देखेंगे लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में एक माइनस हो रहा है, तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, लास्ट में एक प्लस हो रहा है, 22 25 होता है, 22 पतना 25 होता है, और Z 1 प्लस करेंगे 26। तो लॉजिक यही लग रहा है इसमें। पहले क्या हो रहा है, 6 प्लस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 1 प्लस हो रहा है, फिर 2 माइनस हो रहा है, फिर 8 क्या हो रहा है, और फिर ये क्या हो रहा है 5 प्लस हो रहा है, लास्ट में 1 प्लस हो रहा है। तो यही लॉजिक इसमें लगा देते हैं। तो आपका ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ F और U लिखा हुआ है, उसके बाद M लिखा हुआ है, M है, उसके बाद क्या है B है, और फिर क्या है L है, और क्या है इसमें E दिया गया है, E दिया गया। तो इसमें क्या कर देते हैं, तो इसमें सबसे पहले F में अगर 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, K 11 हो जाएगा। F में F 6 होता है, F 6 होता है, 6 जोड़ेंगे तो कितना 12, L 12 हो जाएगा। उसके बाद क्या है U दिया गया है, U 21 होता है, U 21 होता है। अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अगर 4 माइनस कर देंगे तो 17 हो जाएगा, L और Q हो जाएगा, फिर L और Q हो जाएगा, 4 माइनस कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे 1 प्लस कर देंगे, उसके बाद 1 प्लस करेंगे, M का कितना होता है, M 13 होता है, N हो जाएगा, N 14 हो जाएगा। B होता है 2, B 2 होता है, B कितना होता है, B 2 होता है। तो 2 में से अगर हम माइनस कर देंगे, 2 से अगर हम माइनस कर देंगे तो क्या हुआ, B से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये Z आ जाएगा, क्योंकि B माइनस करेंगे तो Z आ जाएगा हमारा, तो Z हो जाएगा। और उसके बाद L होता है कितने नंबर पर, L होता है 12 नंबर पर। 12 से अगर हम माइनस कर देंगे, 5 माइनस कर देंगे,
यल 12 होता है, यल 12 होता है तो 5 प्लस करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस हुआ, 5 प्लस करेंगे 12, तो ये क्यू हो जाएगा क्यू 17। और उसी प्रकार से लास्ट में ई है, ई में एक प्लस करेंगे तो एफ ये हो जाएगा 6। तो आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन समझ में आप लोगों के आया होगा। तो लॉजिक क्या चल रहा है, सबसे पहले 6 प्लस हुआ, फिर 4 माइनस हुआ है, 1 प्लस हुआ है, उसके बाद 2 माइनस हुआ, फिर 5 प्लस हुआ है, उसके बाद 1 प्लस हुआ है। तो ये लॉजिक लग रहा है इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आप लोगों को है, इसमें देखना है आप लोगों को क्या लॉजिक लग रहा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे ये सीरीज से क्वेश्चन है, इसमें क्या चल रहा है, 12 दिया गया है, 12 दिया गया है, उसके बाद 31 दिया गया है। 12 और 31 अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका 19 यहाँ पर हो रहा है। उसके बाद अगर इससे माइनस करेंगे 31 से अगर 59 माइनस करेंगे आप तो कितना आ जाएगा ये, 31 59 अगर माइनस कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा और 2 चला जाएगा 28 हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इससे माइनस करेंगे 59 से इससे माइनस करेंगे 114 से माइनस करेंगे 59 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा ये, तो 4 चले जाएंगे 55 हो जाएगा। और उसके बाद अगर इसके बाद 214 से अगर माइनस करेंगे कितना माइनस कर देंगे तो ये माइनस हो जाएगा 214 से 114 अगर माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये आप लोगों का आ जाएगा 100 आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे इन दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो यहाँ पर 9 आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ पर अगर अंतर देखेंगे तो इनका अंतर कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। उसी प्रकार से अगर इनका अंतर देखेंगे तो ये कितना आ रहा है, तो यहाँ पर ये आपका अंतर आ जाएगा कितना, ये तो इन दोनों का अंतर देखेंगे तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा 27, और इन दोनों का अंतर अगर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 45 आ जाएगा, तो ये 45 आ जाएगा। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने की हो रहा है, यहाँ पर मल्टीप्लाई कितने की हो रहा है, 9 तियाँ 27 हो रहा है 3। उसके बाद 9 में 9 की मल्टीप्लाई किसकी, 9 की मल्टीप्लाई चल रही 3 हो रहा है, फिर 5 3 हुआ, फिर 5 हुआ, अब 7 होगा। अगर 9 से 7 में कितना हो जाएगा 63, तो ये 63 हो जाएगा। तो यहाँ पर 163 अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर ये 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या कर देते हैं 163 अगर हम ऐड कर देंगे किसमें 214 में 214 में 163 ऐड कर देंगे, 4 3 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा तो 377 हो जाएगा, कितना 377, जो कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है चौथा वाला राइट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक आप लोग देख सकते हो, ये लॉजिक लग रहा है इसमें। बाकी आपके हिसाब से कौन सा लॉजिक लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग बता सकते हो, ये लॉजिक इसमें लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन निष्कर्ष से है। कथन निष्कर्ष से इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले इसमें डायग्राम बनाना होता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 5, इसमें क्या दिया गया है, सभी जो है टाप, तो यहाँ पर टी से हम डिनोट कर लेते हैं, टाप को टी से डिनोट कर लिया। सभी क्या हैं, टाप जो हैं, जितने भी टाप हैं वो क्या बताए हैं, बेग हैं, तो इन्हें बेग से डिनोट कर देते हैं। सभी टाप क्या हैं, बेग है, तो इससे बी से डिनोट कर देते हैं। सभी टाप क्या हैं, बेग हैं, तो ये सभी टाप बेग हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया कुछ बेग बिल्लियाँ हैं, तो कैट को सी से हम डिनोट कर देते हैं। तो बेग कहाँ है, तो ये कुछ हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे, कुछ जो हैं क्या है, बेग जो हैं बिल्लियाँ हैं। सी से कैट हो जाएगा, तो कैट हो गए। उसके बाद क्या कहा इसने है, उसके बाद कहा कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो बिल्ली जो है कुत्ता नहीं है, कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो यहाँ पर कुत्ता नहीं, तो ये टाप हो सकता है और क्या हो सकता है, बेग हो सकता है, क्योंकि इसने कहा है तो कुछ इस प्रकार से ये डायग्राम बनेगा। क्योंकि ये डायग्राम उसने कहा कुत्ता नहीं है, मतलब कोई बिल्ली कुत्ता नहीं है, तो यहाँ पर जो है कुत्ता क्या हो सकता है, कुत्ता जो है टाप हो सकता है, और जो है बेग में कुछ हिस्सा हो सकता है इसका। अब निष्कर्ष दिया गया है, तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया गया, निष्कर्ष देख लेते हैं। उसने इसमें निष्कर्ष में कहा है कि कोई टाप कुत्ता नहीं है,
तो इसमें कोई टाप कुत्ता नहीं, इसमें हो भी सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ जो है टाप या कुछ बेग कुत्ता हों, तो इसमें जो हो जाएगा जो वाला है हो सकते हैं। तो इसने इसमें कहा कि कुत्ता नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि हो सकते हैं। और इसने कहा है कि इसमें कोई कोई टाप कुत्ता नहीं है, तो ये वाला गलत, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरे में कहा कुछ बिल्लियाँ टाप हैं, तो देख सकते हो टाप जो है बिल्लियाँ टाप को नहीं काट रही। ये रहा किसका, बिल्लियों का जो है डायग्राम, और ये वाला रहा टाप का। टाप वाला आप लोग देख सकते हो, टाप वाला ये रहा। तो यहाँ पर जो है बिल्लियाँ टाप वाले को नहीं काट रही, कुछ बिल्लियाँ टाप हैं, तो ये गलत कह रहा है। दूसरा वाला जो हो जाएगा गलत। तो यहाँ पर जो है कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा है, कोई कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा, निष्कर्ष नहीं निकल रहा, तो आपका पहला वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आप लोगों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया, इसमें क्या होता है कि एक निश्चित कूट भाषा में ये लिखा जाता है, और फिर क्या किया जाता है, इसको ये लिख दिया जाता है। फिर आपसे ये केन का पूछा है, इसका जो है कूट क्या होगा, तो इसे क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले इसे सोल्व करने का क्या तरीका होता है, सोल्व करने का इसका ये तरीका होता है। तो इसमें सबसे पहले हम लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं। दिया गया है केन दिया गया, तो सबसे पहले इसमें कॉमन ढूंढना होता है, तो केन को लिख लेते हैं। केन लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है आई, उसके बाद लिखा है गो, तो गो लिख देते हैं। उसके बाद इसका कोड क्या दिया गया है इसका कोड दिया गया है, इसका कोड दे दिया गया आई, केन गो का कोड दिया है पी दिया है। उसके बाद पी आर दिया है, इसका कोड PRR। उसके बाद दिया है एन, और क्या दिया है NT दिया है। उसके बाद दिया है GS कोड दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या दिया है इसने। नेक्स्ट वाले में दिया है HE लिखा है, HE, और उसके बाद केन लिखा हुआ है, केन, और उसके बाद दिया गया है स्विम, तो स्विम लिख लेते हैं। स्विम दिया है, तो ये स्विम हो गया। उसके बाद इस स्विम, इसका कोड क्या दिया इसने, तो इसका कोड देख लेते हैं। इसका कोड इसने दिया है आई, ली लिखा हुआ है LI, उसके बाद E लिखा है और D लिखा है, और उसके बाद PR लिखा है, तो PR हो गया। तो अब इसमें देखना है, कॉमन हमसे पूछा है कि केन का कोड पूछा है, तो केन देख लेते हैं। तो केन कहाँ लिखा हुआ, तो अगर आप लोग देखेंगे तो PR इसमें भी कॉमन आ रहा है और PR इसमें भी कॉमन आ रहा है। केन का कोड पूछा है, तो केन इसमें भी कॉमन है और केन इसमें भी कॉमन है, तो हमारा क्या हो जाएगा, केन का कोड PR हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हो इसको कुछ इस प्रकार से सोल्व करना होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसमें जो है चिन्हों को बदलना होता है, तो इसको सब आप चाहें तो ऐसे ही कर सकते हैं, यहाँ पर साइन बदल के तुरंत हो जाएगा, मगर यहाँ पर जो समझाने के लिए थोड़ा हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले 11 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ 4, उसके बाद 3, उसके बाद क्या लिखा हुआ 3, और उसके बाद क्या लिखा है 1। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, तो यहाँ पर क्या करना, सबसे पहले प्लस को इसने कहा गुणा में बदल दो, जहाँ जो है भाग को गुणा में, जहाँ भाग का निशान लगा हुआ उसे गुणा कर दो, तो यहाँ पर इसे गुणा में बदल देते हैं। कहा आपस में बदलना है इनको, तो गुणे भाग वाले निशान को गुणे में बदलना है, तो ये गुणे में बदल दिया। और जहाँ पर जो गुणा भाग दिया गया है उसे गुणा में, और गुणे को भाग में, तो गुणा कहाँ दिया गया है, तो यहाँ पर भाग वाला साइन लगा देंगे डिवाइड का। उसके बाद क्या कहा इसने है, उसके बाद क्या कहा है, बाकी जो है बदल लेना है, बाकी कुछ नहीं करना है। परस्पर बदलने के बाद बाकी यहाँ पर देख सकते हो कुछ नहीं करना है इसने बताया, तो बाकी सिंबल वैसे ही रहने देते हैं। बाकी यहाँ पर देख सकते हो प्लस दिया है, तो प्लस रहने देते हैं, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस रहने देते हैं। तो बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले डिवाइड करते, 3 एकम 3 ये हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 11, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 11 44 हो जाएगा, 44, और यहाँ पर एक ये है, तो 44 एक प्लस कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, कितना एक प्लस करेंगे 45 हो जाएगा, और ये माइनस वाला है तो इससे घटा देंगे, तो हमारा 40 जो है कितना 44 राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा, इसमें कुछ नहीं होता, सिंबल बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आप लोगों को, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। 8 में क्या करना है, निश्चित कूट भाषा में
ये ZI/J को 38 लिखा जाता है, उसी प्रकार से PXBO को 51 लिखा जाता है। और इसको क्या लिखा जाएगा, तो इनका देख लेते हैं कोड जोड़ के। सबसे पहले 26, Z का 26 होता, I का +9 करेंगे 9 हो जाएगा। उसके बाद 22 हो गया। अगर इनको आप जोड़ेंगे तो 38 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये लॉजिक नहीं लग रहा, ये फेल हो गया। अब इनका विपरीत कोड जोड़ के देख लेते हैं। तो Z का विपरीत 1 होता है, A होता है तो 1 लिख लेते हैं। I का विपरीत कितना होता है, IR 18 होता है, तो 18 हो गया। उसके बाद B का 22 होता है, तो ये B 2 हो जाएगा। उसके बाद J का Q 17 होता है, J का Q 17 पर आता है, +17 करेंगे। तो देखते हैं इनको जोड़ के क्या ये सही हो रहा है। तो ये इनको जोड़ेंगे अगर तो कितना हो जाएगा, 18 17 कितना हो जाएगा, 18 17 35 हो जाएगा। 35 और 3 ये जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा, यानी कि इनका विपरीत अक्षर जुड़ रहा है, तो ये 38 आया है। अब इसी प्रकार से इसका विपरीत जोड़ देंगे। तो ये B का B का कितना होता है, E का विपरीत कितना होता है, B होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेंगे 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद G का विपरीत T होता है, G का विपरीत कितना होता है, तो ये 5 हो जाएगा। G का T होता है, G का T तो G 7 हो जाएगा। और F का कितना होता है, F का कितना U होता है, F का U होता है, तो F 6 पर आता है, +6 करेंगे। उसके बाद C का कितना, 1 से होता है, X कितने नंबर पर आता है, C का विपरीत 1 से होता है, X कितने नंबर पर आता है, X आता है 24 नंबर पर। अगर आप इन्हें जोड़ेंगे सभी को तो ये कितना आ जाएगा, सभी को अगर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30 और 7 5 12, यानी कि 42 आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो चौथे में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सीरीज से दिया गया है, दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक स्थान पर क्या आना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले इसमें सीरीज में चल के आ रहा, देखो 673 से माइनस हुआ 3, तो 70 हो गया। उसके बाद यहाँ पर कितना माइनस हुआ, 6 माइनस हुआ, पहले 3 फिर 6, उसके बाद कितना माइनस हुआ, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो पहले 3, फिर उसके बाद कितना माइनस हो गया, 3 के बाद 6 माइनस हुआ, उसके बाद कितना 9 माइनस हो गया, उसके बाद कितना माइनस हुआ, 12 माइनस हुआ, उसके बाद कितना हुआ, 15 माइनस हुआ। तो यहाँ पर माइनस हो रहा बढ़ते क्रम में, पहले 3 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर जो है 12 हुआ, फिर 15 हुआ। तो अगर इससे 15 माइनस कर देंगे, तो यहाँ से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आप लोगों का 628 आ जाएगा। तो इसे माइनस जो पहले कितना हुआ, पहले हुआ 3, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद कितना हुआ 12, उसके बाद 15 हुआ माइनस। तो इस प्रकार से हो रहा है, 3 जो है बढ़ते क्रम में हो रहा है, 6 हुआ, फिर 9 हुआ, फिर 3 हुआ, 9 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 15 हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को डाइस से दिया है, पांसा से। इसमें क्या करना होता है, जो कॉमन अक्षर होते हैं 2 पांसे में, इन्हें घड़ी की दिशा में घुमाना होता है। तो यहाँ पर ई कॉमन है, इसमें भी ई कॉमन है। तो सबसे पहले ले लेते हैं ई, उसके बाद एन आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, इनके बाद आई आ जाएगा। दूसरे में देख लेते हैं क्या है, दूसरे में है ई ले लेते हैं यहीं से, और उसके बाद जी आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, इसके यहाँ पर ई आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, एल आएगा, उसके बाद जी आ जाएगा। तो आई का अपोजिट क्या हो गया, आई का अपोजिट ये हो गया, आई इसका अपोजिट जी हो जाएगा। तो यहाँ पर इनको काट देते हैं, ये जो है एन के विपरीत यल हो जाएगा, तो एन ये रहा और इसका विपरीत यल हो जाएगा। तो अब बचा कौन है, बी का विपरीत ई हो जाएगा, बी का विपरीत, तो यहाँ पर क्या आएगा, बी। तो आप लोगों से पूछा है कि बी का विपरीत कौन होगा, तो बी का विपरीत ई होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, इसमें जो है सबसे भिन्न देखना होता है कि ये असंगत कौन सा है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया स्वर व्यंजन का लॉजिक नहीं इसमें लग रहा है। तो यहाँ पर क्या लॉजिक लग रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे ई का 5 होता है और एच का 8 कोड होता है, एन का 14 होता है। और तो इसमें क्या चल रहा है, देखो यहाँ पर 3 प्लस हुआ, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है, तो यहाँ पर कितना प्लस हुआ है,
यहाँ पर 3 प्लस हुआ और यहाँ पर 6 प्लस हुआ है। उसी प्रकार से जे का देखेंगे, जे का 10 होता है और यहाँ पर यम का 13 होता है, यस का 19 होता है। यहाँ पर 3 प्लस हुआ और यहाँ पर 6 प्लस हुआ। तो इनमें सब में क्या हो रहा है, इन सब में जो है, जो ये आप लोगों के ऑप्शन दिए गए, इन सब में क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, बाकी 6 प्लस हो रहा है। और इस वाले में देखेंगे आप लोग 23 और एक से कितना होता है 24 और क्यू होता है 17। तो यहाँ पर गलत लॉजिक लग रहा है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, तो आप लोगों से गलत वाला पूछा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है 12 में क्या दिया गया है, 7 व्यक्ति ए बी एल एम एन यस और टी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं और कहा गया है वे, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हों। तो इनको बिठा लेते हैं, ये इस प्रकार से बैठे हुए हैं उत्तर की ओर मुख करके 7 लोग, 1 2 3 4 5 6 7 लोग हैं। इनका फेस उत्तर की साइड में है। तो क्या कहा है वो देख लेते हैं। सबसे पहले कहा यन के दाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो यन को यहाँ पर बिठा देते हैं, इसके दाईं ओर कोई नहीं दूसरा बैठा है। उसके बाद कहा यन और यस के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं, केवल 3 व्यक्ति इसने बोला है। तो यन तो दाईं ओर बैठ गया, यस 1 2 3 कहा 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो 3 व्यक्ति बैठा देते हैं किसके बीच, यस और यन के बीच। तो अब ये यहाँ पर कितने लोग हो गए हैं, 5 लोग बैठ गए हैं। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद कहा है यस और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, यस और टी के बीच में। तो टी को यहाँ पर बिठा देते हैं। तो जब यहाँ पर टी बैठेगा, जब यहाँ पर टी बैठेगा तभी तो होगा भाई, यस और टी के बीच में 2 व्यक्ति। तो यस और टी के बीच में 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो ये सही हो गया, 2 व्यक्ति बैठ गए हैं यस और टी के व्यक्ति में। उसके बाद कहा है कि जो है यम यल के, जो है यम जो है यल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर हम यम को यहाँ पर बिठा देते हैं, तीसरे स्थान पर कहा उसने है, तो अगर यहाँ पर हम बैठा देते हैं किसको, यल को, यल के जो है तीसरे स्थान पर क्या कहा, यहाँ पर है तीसरे स्थान पर। तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, 2 और तीसरा स्थान हो जाएगा यम का। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर बिठा देते हैं हम। तो यहाँ पर कौन बैठ गया है, तो बाईं ओर कहा यल के बाईं ओर यम है, तो ये स्थान हो जाएगा और यहाँ पर बैठ जाएगा यम तीसरे स्थान पर। तो कहा गया है कि यम यल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 बैठ गए हैं अब। तो यहाँ पर देखेंगे ये तीसरे स्थान पर यल के जो है यम बैठ गया बाईं ओर। उसके बाद क्या कहा है, उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है ये यल के ठीक बाईं ओर बैठा है, जो है ये यल के। तो यल कहाँ पर है, ये रहा यल के ठीक कहाँ पर बैठा है, दाईं ओर बैठा है। अब बचा कौन है, यहाँ पर बचा है, अब हमारे पास कौन बचा है, तो यहाँ पर बी बचा है। तो बी को यहाँ पर बिठा देते हैं। अब क्वेश्चन में कहा गया है बी और टी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो ये बी रहा, ये रहा यहाँ पर बी, ये रहा बी और ये रहा टी। तो कहा इनके बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, तो इनके बीच जो हो जाएगा 3 व्यक्ति बैठे हैं। आप लोग देख सकते हो ये 3 व्यक्ति रहे जो बीच में बैठे हैं, तो इसे इस प्रकार से बिठाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ब्लड रिलेशन से दिया गया था। इसमें पूछा आप लोगों से था कि जो है टी का संबंध पी से क्या है, टी का संबंध पी से क्या। तो सबसे जो क्वेश्चन में कहा गया है वही सबसे पहले वो देखते हैं क्या कहा गया है। कहा गया है पी जो है आर की बहन है, तो पी हो जाएगी आर की बहन, आर की बहन कौन हो जाएगी, पी हो जाएगी। तो बहन के लिए यहाँ पर जो है सिंबल ऐसे डिनोट कर लेते हैं, सिंबल जो है एक लाइन वाला, तो यहाँ पर हो जाएगी पी। आर की बहन कौन, पी हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया है कि आर जो है क्यू का पिता है, तो भाई क्यू का पिता है, आर जो है क्यू का पिता है, तो इसे नीचे आएगा, इसका बेटा हो जाएगा, ये नीचे आएगा। तो ये नीचे इसे कर देते हैं, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। जो है आर जो है क्यू का पिता है, क्यू का पिता है भाई आर, तो ये नीचे आ जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि यस जो है क्यू की पत्नी है, यस जो है ये पत्नी हो जाएंगे, तो डबल साइन लगा देते हैं। तो ये कौन हो जाएगा,
यस यस और क्यू पति पत्नी हो जाएंगे। उसके बाद कहा गया है टी, टी जो है यस की पुत्री है, तो टी यहाँ पर नीचे आ जाएगी, टी यहाँ पर नीचे आ जाएगी, टी को यहाँ पर नीचे कर देते हैं, ये नीचे बिल्कुल टी हो जाएगी, यस के नीचे टी हो जाएगी, ये पुत्री हो जाएगी किसकी, यस की पुत्री हो जाएगी, यस की पुत्री हो जाएगी। तो क्या कहा है, कहा गया है कि पी का टी से संबंध बताएं, तो संबंध क्या हो जाएगा, तो मतलब जो टी है पी पर क्या कहेगी, ये आपको बताना है कि टी जो है पी पर क्या कहेगी। तो सबसे पहले देखो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी माता हो जाएगी यस टी की, और ये पिता हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये पिता का पिता हो जाएगा, और पिता के पिता की ये बहन हो जाएगी, मतलब पिता के पिता की बहन पी हो जाएगी। तो टी का संबंध क्या हो जाएगा पी से, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा पिता के पिता की बहन हो जाएगी कौन, ये जो हो जाएगी आपका राइट आंसर हो जाएगा टी का पी से संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है 14 नंबर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में करने के लिए जो है हमें पेयर बनाना पड़ता है। सबसे पहले काउंट कर लेना होता है कि कितने कितने का पेयर बन रहा है। जब अगर लेटर जो है अगर सेम मिल रहे हों, जैसे कि सेम लेटर आ रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसमें क्या लॉजिक लगता है, उसमें क्या है वही लेटर जो है रिपीट होते हैं, वही जो इसमें आता है। तो किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, इसमें माइनस और प्लस का लॉजिक चलता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर 4 4 और 5 5 के पेयर बनेंगे। अगर 4 4 का पेयर बनाएंगे अगर, तो यहाँ पर 4 4 का पेयर बनेगा। तो इस प्रकार से 4 4 का इसमें पेयर बन जाएगा। पेयर बना के जो है इसमें देखना है कि क्या लॉजिक लग रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 17 से 5 ऐड हुआ तो 22 हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग, यहाँ पर अगर इसमें देखेंगे तो ये क्या हुआ, 20 से 16 यानी कि 4 माइनस हुआ। तो सबसे पहले इसमें लॉजिक अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर जो है लेटर सेम नहीं है। सेम वाले में क्या होता है, रिपीट होते रहते हैं, तो उसमें जो है एक दूसरे के अब भरना होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या चल रहा है, सबसे पहले क्या हुआ 5 ऐड हो रहा है, उसके बाद माइनस हो रहा है। तो ये लॉजिक लग रहा है इसमें। तो अगर जैसे कि यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे 9 में अगर 5 जोड़ेंगे तो ये 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से इसमें जो क्या हो जाएगा, जे में क्या होता है, यहाँ पर अगर देखेंगे आप लोग 15 है ये, और यहाँ पर ये क्या दे रखा है, जे दे रखा है। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो जैसे कि यहाँ पर 14 आया, 14 से 4 माइनस कर दिया तो कितना जे आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखोगे के ओ कितने पर आता है, ओ पर कितने पर आता है, 15 पर, ओ 15 पर आता है, के 11 पर रह गया, 4 माइनस हुआ। तो 4 और 5 माइनस चल रहा है इसमें है। तो आप यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे तो ये आपका राइट आंसर पहला वाला हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है बेन आरेख से। बेन आरेख में क्या दिया गया है, बेन आरेख में दिया गया है अंगूर दिया गया, हरा दिया गया, मेज दिया गया। तो देखो अंगूर होता है, अंगूर हरे भी होते हैं, तो अंगूर जो है हरा भी हो जाएगा, कुछ अंगूर जो हो जाएंगे हरे हो जाएंगे, मगर मेज अलग हो जाएगा आपका। मेज का डायग्राम अलग बनेगा, कुछ अंगूर हरे भी हो सकते हैं, कुछ हरे अंगूर हो सकते हैं, तो कुछ इस प्रकार से आपका डायग्राम बनेगा कुछ वाला। और ये मेज बिल्कुल अलग है, तो आपका इस प्रकार से डायग्राम बनेगा जो किसमें दिया गया है, ऑप्शन नंबर जो है जो आपका दिया गया है दूसरे में। बाकी देख सकते हो ये अलग अलग वाला डायग्राम है, ये तो बनेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है अंग्रेजी वर्णानुक्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न जो है चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो सीरीज में इसमें देख लेते हैं क्या लॉजिक लग रहा है। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे इनका, यहाँ पर देखेंगे सी का कोड 3 होता है, ई का 5 होता है, ए का 1 होता है, जी का 7 होता है, और आई का 9 होता है, और ई का 5 होता है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं, 3 में अगर 4 जोड़ देते हैं, इसमें 4 प्लस कर देते हैं तो हमारा 7 हो जाएगा। अगर 5 में 4 जोड़ देते हैं तो ये 9 हो जाएगा। और क्या करते हैं, 1 में अगर हम 4 जोड़ देते तो 5 हो जाएगा, यानी कि 4 4 ऐड हो रहा है। इसमें देखेंगे 4 में 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 9 में 4 जोड़ेंगे 13, ई में 4 जोड़ेंगे 5, ये तो 9 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें जोड़ेंगे, वो 15 होता है तो यस हो जाएगा। क्यू 17 होता है, 4 जोड़ देंगे तो 21 यू हो जाएगा। एम 13 होता है, क्यू जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 17। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यस यू क्यू।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया था, ये क्वेश्चन दिया गया ER को 32 एक निश्चित तरीके से और DS को 34 लिखा जाता है। उसी प्रकार से X W को 54 और उसके बाद और WX को 56 जो है संबंधित है। उसी प्रकार से आपको ये बताना है ZB को 78 दिया गया, तो इसको कैसे लिखा जाएगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो E का कोड कितना 5 होता है, 5 से 1 माइनस हुआ तो ये कितना हो गया, D हो गया। R 18 है, ES 19, 1 प्लस हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ, पहले में 1 प्लस हो रहा पहले लेटर में, दूसरे में पहले में 1 माइनस हो रहा, दूसरे में प्लस हो रहा। उसके बाद यहाँ 32 दिया है, 34 2 प्लस हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी लॉजिक लग रहा है। 1 से कितना होता है 24 और यहाँ पर 1 माइनस हो गया। उसके बाद W 23 होता है, 1 24 हो गया। यहाँ पर 54 दिया गया, यहाँ पर 56 हो गया, 2 ऐड हो रहा। यहाँ पर देखेंगे अगर आप लोग Z दिया गया है, Z में अगर 1 माइनस करेंगे तो ये 22 हो जाएगा और B में 1 प्लस करेंगे तो ये C हो जाएगा। और यहाँ पर कितना दिया गया है 22 आपका और C यहाँ पर दिया गया 78। 78 में 2 अगर ऐड कर देंगे, देख सकते हो ऐड हो रहा है हर जगह, तो ये 80 हो जाएगा। तो इसमें ये लॉजिक लग रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर दिया गया 5 से है, फिर 5 से दिया गया। तो देखो जब डबल 5 दिए हों, इस प्रकार से डबल 5 दिए हों, अगर दोनों में ये लेटर समान दे रखे, जैसे इसमें 12 और 10 दिया है, इसमें तो 12 10 दिया गया है, तो 11 के विपरीत फलक ये कौन हो जाएगा, 11 के विपरीत फलक तुम्हारा 8 हो जाएगा, 8 का 11 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 11 का 8। तो 11 का 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 19 में दिया गया है ये वाली आकृति देखना है, ये आकृति किसमें छिपी हुई है। तो ये आकृति देखेंगे अगर, तो इसमें तो ये आकृति बन नहीं रही, क्योंकि देख सकते हो इसमें जो है कोई आकृति ऐसी नहीं बन रही है। अगर दूसरे में देखेंगे तो दूसरे में भी ये आकृति नहीं बन रही है। तीसरे में अगर ऑप्शन में देखेंगे तो तीसरे में ये वाली आकृति बन रही है, देख सकते हो आप लोग, और चौथे में भी नहीं बन रही। तो आपका तीसरा राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया है सेटिंग अरेंजमेंट से, फिर आप लोगों को इसमें क्या है, उत्तर की ओर मुख करके इसमें भी बैठे हैं सबके सब। तो 7 व्यक्ति हैं, तो 7 को बिठा लेते हैं। ये लोग कैसे बैठे हैं, उत्तर की ओर मुख करके इस प्रकार से 7 के साथ बैठे हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि H के बाईं ओर कोई नहीं बैठा, तो H को यहाँ पर बैठा देते हैं। H के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो ये बायां हो जाता है, ये जो आपका दायां हो जाता है। तो H के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। और उसके बाद कहा H और F के बीच केवल 4 बैठे हैं। H और F के जो है बीच कितने 4 बैठे हैं, तो 1 2 3 4 व्यक्ति बैठे हैं। तो F ये हो गया, तो ये 6 व्यक्ति बैठ गए यहाँ पर। उसके बाद क्या कहा गया है, बैठे हैं। N के दाईं ओर केवल 3 बैठे हैं। N को जहाँ पर बिठाते हैं उसके दाईं ओर केवल 3 बैठे हैं, तो N को यहाँ पर बिठा देते हैं। इनके दाईं ओर केवल 3 बैठे हैं, तो यहाँ पर बैठा देते हैं N को। तो ये N हो गया, N के दाईं ओर केवल 3 बैठे हैं, तो N ये यहाँ पर बिठा देते हैं। और 7 लोग हैं, तो N ये यहाँ पर बैठ जाएगा। तो ये देख सकते हो एक ये हो गया, यहाँ पर 7 लोग टोटल हैं, तो एक ये हो गया और एक 2 हो गए और एक यहाँ पर और हो जाएगा। तो इनके दाईं ओर 3 हो गए हैं। उसके बाद कहा केवल 3 दाईं ओर बैठे हैं। उसके बाद कहा के जो है यल के ठीक दाईं ओर बैठा है। के जो है जो यल के ठीक दाईं ओर बैठा है, तो के को यहाँ पर बिठा देते हैं। के जो यल के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो यल के ठीक बाईं ओर हो जाएगा। के यहाँ पर बैठा देते हैं, यल के ठीक जो है यल के बाईं ओर, तो यल के बाईं ओर के यहाँ पर बिठा देते हैं। अब क्या कहा गया है, जी जो है जी एन का जो है निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो जी को यहाँ पर बिठा देते हैं। जी जो है एन का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अब बचा कौन है, यहाँ पर बचा है, अब बच गया है यहाँ पर ई हो जाएगा, ई बचा हुआ है। तो अब क्या पूछा गया है, जी के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन है, तो जी के बाईं ओर चौथा स्थान देख लेते हैं। तो ये जी का इस साइड में दायां हो जाएगा। हमसे पूछा है कि बाईं ओर चौथे स्थान पर 1 2 3
3 हो गया, चौथे स्थान पर कौन हो जाएगा, यन हो जाएगा। तो ये चौथे स्थान पर पूछा है, तो यहाँ पर ये चौथा स्थान देख सकते हो कौन हो जाएगा, ये जी हो गया। यहाँ पर 1 2 3 ये चौथे स्थान पर यल हो जाएगा, जो कि आपका राइट आंसर है। अगर आप लोग यहाँ से गिनोगे, एक ये हो गया, 1 2 3 और चौथा स्थान पूछा तो चौथा यल का हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये जीडी में कुछ इस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।